डॉक्टर प्रीति विजय, ये गायनोलॉजिस्ट है और बहुत ही अच्छी डॉक्टर है और अच्छा ट्रीटमेंट है इनका और अच्छा इनका ये है फीडबैक है। तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि ये तो जेंट्स के लिए हो गया, अब लेडीज भी चाहती है कि कुछ हमारे लिए भी होना चाहिए, इसीलिए इनको बुलाया गया है। लेडीज के लिए किडनी स्टोन हो सकता है। अच्छा, राइट, किडनी स्टोन है। तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि प्लीज 2 शब्द इनके बीच में कहें। थैंक यू। बहुत क्विकली मैं बोलूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। आई नो सब बहुत ज़्यादा डिनर के लिए भी वेट कर रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर प्रीति विजय, गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन हील केयर सुपर स्पेशलिटी। और आज बहुत ही कॉमन टॉपिक हम डिस्कशन करने के लिए रखे हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन फीमेल्स। यहाँ पे काफ़ी सारी फीमेल्स बैठी हैं एंड आई थिंक दे मस्ट ऑल अवेयर ऑफ द थिंग्स। नेक्स्ट, तो यूरिनरी ट्रैक्ट होता क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन। तो यूरिनरी ट्रैक्ट में आता क्या क्या है? इसमें आता है किडनी, किडनी से यूरेटर्स, यूरेटर से यूरिन जाएगा ब्लैडर में और यूरेथ्रा से पास आउट हो जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फीमेल्स में मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। अबाउट 20 to 30% फीमेल्स में ज़्यादा होता है। तो क्या रीज़न है कि फ़ीमेल्स में ये 20 to 30% ज़्यादा होता है? क्योंकि फ़ीमेल्स का यूरेथ्रा मेल के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होता है, लगभग 3 to 4 सेंटीमीटर्स होता है। सेकेंड रीज़न है क्योंकि यूरेथ्रा का जो विसिनिटी है वो एनस और रेक्टम, जहाँ से स्टूल पास होता है वहाँ से काफ़ी क्लोज होता है, प्लस वजाइना के काफ़ी क्लोज होता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से फीमेल्स के अंदर यूटीआई बहुत ही कॉमन होता है। नेक्स्ट, तो एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम यही है कि किडनी फिल्टर करता है ब्लड, यूरिन बनाता है और उसके बाद यूरेथ्रा से पास आउट हो जाता है। फीमेल ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं क्योंकि शॉर्टर यूरेथ्रा, जैसे मैंने बताया, तो बैक्टीरिया बहुत ही ईजिली एंटर कर जाता है। नेक्स्ट, कॉजेज़ क्या क्या हैं? कॉमन कॉजेज़ ऑफ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कॉमन कॉजेज़ क्या हैं? तो बेसिकली इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और सबसे कॉमन जो है वो ई कोलाई में होता है। तो ई कोलाई इन्फेक्शन वेरी कॉमन, बाकी और भी बैक्टीरियाज होते हैं, क्लेप्सेला है, स्टेफाइलोकोकस है, लेकिन ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे फीसस के अंदर भी, स्टूल के अंदर भी रहता है, जो मैंने आपको बताया कारण कि एनस के नज़दीकी होने से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बढ़ जाता है। पुअर हाइजीन, अब हाइजीन फीमेल्स के अंदर एवरी मंथली साइकिल पीरियड्स होना, सेक्सुअल एक्टिविटी होना, या फिर वेरी कॉमन होल्ड करके रखना यूरिन को। जनरली क्या होता है, मेल्स का तो वॉशरूम बहुत इजीली मिल जाता है, लेकिन फीमेल्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है और वो यूरिन काफ़ी लंबे टाइम तक होल्ड करती हैं। डिहाइड्रेशन, लैक ऑफ वाटर इनटेक, या घर में भी कभी कभी ऐसा होता है पानी नहीं पीते बिकॉज दे आर वेरी बिजी विद द हाउस होल्ड चोर्स, तो यूरिन होल्ड भी कर लेती हैं, पानी भी प्रॉपरली नहीं पीती हैं, उसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। या फिर कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, स्पर्मिसाइड्स है, या कुछ ऐसे डायफ्राम फीमेल कॉन्डोम्स जो होते हैं उनके यूजेज से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? ऑब्वियसली सारे विमेन एंड गर्ल्स आर मोर एट रिस्क। प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर क्योंकि थोड़ा इम्यूनिटी कम हो जाता है, हॉर्मोन्स चेंजेस हो जाते हैं, उसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉमन होता है। डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत कॉमन है, पोस्ट मेनोपॉजल विमेन में काफ़ी कॉमन होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है स्किन का वो कम हो जाता है। वीक इम्यून सिस्टम में सेम कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो ही सकता है। एंड पीपल विद यूरिनरी कैथेटर्स, जिनके अंदर कैथेटर लगा रहता है, उनके अंदर भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। सिम्टम्स क्या क्या हैं? वेरी कॉमन, इनफैक्ट आई थिंक यहाँ पे 60 to 70 फीमेल्स जो अगर 100 में से होती हैं तो 60 to 70% फीमेल्स के अंदर कभी ना कभी लाइफ में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ रहता है। तो सिम्टम्स क्या है? बर्निंग सेंसेशन, पेशाब करने में जलन होता है, मैडम बार बार पेशाब होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, पेशाब कंट्रोल नहीं होता, जाते हैं और थोड़ा ही निकल रहा है, फिर लगता है कि अभी इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन हुआ है, फिर से हमको जाना है। नीचे पेट में दर्द होना, लोअर एब्डोमेन पेन हो सकता है, कुछ केसेस में फीवर
ठंड लग के जो बुखार आता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में होता है। कई बार नौशिया वॉमिटिंग के सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं, और कुछ सीवियर इन्फेक्शन अगर होता है तो ब्लड भी यूरिन के अंदर में दिखाई दे सकता है, हेमेचूरिया जिसको बोलते हैं। कई बार ये कम होता है, कई बार ज़्यादा भी हो सकता है अगर सीवियर इन्फेक्शन होता है तो। डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट में बताया मैंने, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो यूरिथ्रा के इन्फेक्शन को हम बोलते हैं यूरिथ्राइटिस। यूरिनरी ब्लैडर में अगर इन्फेक्शन है तो उसको बोलते हैं सिस्टाइटिस। आपने बहुत बार सोनोग्राफी रिपोर्ट में ज़रूर पढ़ा होगा, कई बार ये आता है सिस्टाइटिस, यूरिनरी ब्लैडर वॉल थिकन्ड, तो वो सिस्टाइटिस की वजह से, यानी कि ब्लैडर में इन्फेक्शन की वजह से वो आता है। पाइलोनेफ्राइटिस, अगर आपका इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच गया है तो उसको हम बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। अब डायग्नोसिस कैसे करना है? डायग्नोसिस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो सिम्टम्स ही हैं। पेशेंट जब आता है तो अपने सिम्टम्स बोलता ही है कि बार बार पेशाब हो रहा है, जलन हो रही है, अर्जेंसी है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, एक बार यूरिन लग रहा है तो कंट्रोल होगा ही नहीं, जाना ही पड़ेगा मुझे। तो इस तरह से मेडिकल हिस्ट्री हम लोग लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और कुछ टेस्ट करवाते हैं, यूरिन का रूटीन, माइक्रोस्कोपी, कल्चर सेंसिटिविटी। आजकल तो पेशेंट्स ये रिपोर्ट लेकर ही आते हैं कि मैम हमने रिपोर्ट करवा लिया, ये देख लीजिए। एक सोनोग्राफी करवाना पड़ता है, सोनोग्राफी में देखना पड़ता है कि 2 बार सोनोग्राफी होती है, एक बार यूरिन होल्ड करके करवाना पड़ता है, एक बार यूरिन पास करके करवाना पड़ता है। यूरिन पास करके करवाने से क्या होगा? पोस्ट वॉइड रेजिड्यूअल, पीवीआर आपने ज़रूर सोनोग्राफी रिपोर्ट में पढ़ा होगा। पीवीआर मतलब यूरिन पास करने के बाद भी यूरिनरी ब्लैडर में कुछ यूरिन रह जाता है, स्पेशली जब इन्फेक्शंस होते हैं तब वह ज़्यादा अमाउंट में रह जाता है। हालांकि ये एज के हिसाब से भी चेंज होता है। तो ट्रीटमेंट क्या है? बेसिकली ट्रीटमेंट जो है वो मैनेजमेंट और अकॉर्डिंग टू कॉज क्या है उसको सबसे पहले रूल आउट करना, एंटीबायोटिक्स खाना है, हाइड्रेशन प्रॉपर रखना है, एटलीस्ट 2.5 to 3 लीटर्स पानी डेली इनटेक करना है एंड थ्रू आउट द डे। कई बार ऐसा होता है सुबह पानी नहीं पिया, चलो इसको कंपनसेट कर लेते हैं, शाम तक ख़त्म कर लेते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब थ्रू आउट द डे आपको प्रॉपर पानी पीना चाहिए। इसके अलावा पेन रिलीव्स के लिए मेडिसिन हम लोग देते हैं, और फुल कोर्स ऑफ मेडिसिन आपको कंप्लीट करना चाहिए, अंडर ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, एंड ओवर द काउंटर खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें, गूगल देख के मेडिकेशन ना करें। मेन इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट से बेटर है कि प्रिवेंशन। सबने सुना है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो क्यों नहीं इसके लिए प्रिवेंशन ही किया जाए कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं हो, क्योंकि ये रेकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन है। तो सबसे पहले है ड्रिंक इनफ वाटर, यानी कि पूरा आपको पानी प्रॉपरली, जैसे बताया 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए फीमेल्स में, स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड्स, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, बिफोर एंड आफ्टर आपको क्लीन करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। पीरियड्स के दौरान फ्रिक्वेंटली आपको पैड्स चेंज करने चाहिए। और वाइप फ्रॉम फ्रंट टू बैक, यानी कि सामने से पीछे की तरफ, जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, जब आप स्टूल पास करते हैं या और अपना एरिया क्लीन करते हैं तो सामने से पीछे की तरफ आपको क्लीन करना चाहिए। और डिओड्रेंट्स या और कोई जो प्रोडक्ट्स हैं, स्पर्मिसाइडल एजेंट्स हैं, वो इस तरह के ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए फॉर प्राइवेट पार्ट्स। नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को हम प्रॉपरली ट्रीट नहीं करेंगे? तो इससे क्या होगा? किडनी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, रेकरेंट यूटीआईज हो सकते हैं, किडनी डैमेज तक हो सकती है, और सेप्सिस भी हो सकता है अगर ये रेयर और सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट, कंक्लूजन क्या है? प्रिवेंशन, अवेयरनेस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अवेयरनेस भी होना चाहिए। और अवेयरनेस कब होगा? आप सिम्टम्स जानते हैं, सिम्टम्स को जल्दी से पहचानिए और अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए, अभी इसका एज अर्ली एज पॉसिबल ट्रीटमेंट होगा। थैंक यू। ये अपने लिए आई ओपनिंग है, प्लीज जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। इतनी कंजूसी नहीं, खास करके लेडीज लोग के लिए। यस, थैंक यू सो मच।